एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे सपने को देखने के हौसले को ज़िंदगी कहते हैं। हेलो गाइज, मैं एडवोकेट निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आज मैं एक ऐसी कहानी आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी का सही मतलब समझ में आएगा। एक राजा का अंतिम समय चल रहा था और वो अपनी प्रजा के और अपनी राजपाट के लिए सोच के काफ़ी चिंतित था कि हमारे चले जाने के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा और कौन इस प्रजा का अच्छे से ख्याल रख पाएगा। राजा के तीनों बेटे आपस में यही सोच के लड़ रहे थे कि कल से इस राज का उत्तराधिकारी मैं हूँगा ऐसे करके तीनों बेटे आपस में लड़ रहे थे। राजा को ये बात पता चलती है, वो तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तीनों बेटे को एक एक सोने का सिक्का देता है। कहता है कल इस सिक्के से कौन अपने रूम को कितना भर लेगा, मैं देखने के बाद बताऊंगा कि इस राज का उत्तराधिकारी कौन होगा। तीनों बेटे वो सिक्का लेके वापस चले जाते हैं और अपने रूम को भरने का प्रयास करने लगते हैं। सुबह जब रूम में जाने का वक्त आता है तो राजा सबसे पहले पहले बेटे के पास जाते हैं तो उसके रूम में कुछ कचड़े होते हैं। राजा पूछते हैं तुमने कचड़ा क्यों रखा? तो वो बेटा बोलता है कि इस सिक्के से इतने ही कचड़े आ पाए। राजा बोलते हैं ठीक है, फिर चला जाता है। राजा दूसरे बेटे के पास जाता है, उसके रूम में कुछ नहीं होता है। राजा पूछता है तुम्हारे रूम में तो कुछ नहीं है? तो वो बेटा बोलता है हाँ, मैंने सोचा था एक सिक्के से मैंने जुआ खेला और मैं सोचा एक का दो होगा, दो का चार होगा, चार का आठ होगा, आठ का 16 होगा, मगर मैं पहला सिक्का ही हार गया, इसलिए मैंने उस सिक्के से कुछ नहीं कर पाया। राजा अपने तीसरे बेटे के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं है उसके रूम में, बस बीच में कुछ फूलें लगी हुई हैं। तो वो पूछते हैं तुमने उस सिक्का का क्या किया? तो वो बोलता है मैंने कुछ फूल खरीदे और उस फूल की महक से पूरे रूम में खुशबू आ रही है। क्या आपको इस रूम में चारों तरफ खुशबू नहीं आ रही? उस खुशबू से पूरी रूम भरी हुई है। राजा ये बात सुन के काफ़ी प्रसन्न होते हैं और अपने राज का उत्तराधिकारी अपने तीसरे बेटे को बना देते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में जो रूम की बात हो रही है वो हमारी ज़िंदगी है। इस कहानी में जो राजा की बात हुई है वो ऊपर वाला है। और इस कहानी में जो सिक्के की बात हो रही है, सोने के सिक्के की, वो हमारा कर्म है। अब हमको डिसाइड करना है अपनी ज़िंदगी में कि हम अपने कर्मों के द्वारा क्या अपने ज़िंदगी में कचरा भर रहे हैं या फिर गलत संगत में आके गलत काम कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, या फिर तीसरे तीसरे पुत्र की तरह हम अपनी ज़िंदगी में कुछ फूल खरीद के पूरे रूम को महका रहे हैं। मतलब कुछ अच्छे कर्म करके हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला और आपको मेरी कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपका भाई एडवोकेट निशांत कुमार चौबे ऐसे ही आपके बीच एवरी संडे एक नए कहानी के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए आता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों से मैं नेक्स्ट संडे मिलता हूँ। बाय दोस्तों।